हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। लास्ट नाइट वी विटनेस वन ऑफ द बेस्ट गोल्स इन यूएफा यूरोज हिस्ट्री। लामीन यमाल ने एक वर्ल्ड स्कोर कर दिया, वन ऑफ द बेस्ट गोल्स, एंड उसकी एज सिर्फ 16 साल। 16 years old लामीन यमाल scores a brilliant goal as स्पेन ने एलिमिनेट कर दिया है फ्रांस को फ्रॉम द यूएफा यूरोज एंड बढ़ चुके हैं इनटू द फाइनल्स। एंड ये टीम डिजर्व करती है जीतना। आई मीन डिफीटिंग जर्मनी, उसके बाद डिफीटिंग फ्रांस। ये टीम का जो पाथ था ना, बहुत मुश्किल था यार, और इस टीम ने जैसे उसको किया है। नोबडी, जब यूरो स्टार्ट होने वाला था, नोबडी एक्सपेक्टेड दैट स्पेन विल बी द वन जो जाएगा फाइनल्स में, बट हियर वी आर। स्पेन ने डिफीट किया है फ्रांस को 2-1 इन यूएफा यूरो सेमीफाइनल। एंड इस मैच की शुरुआत तो बहुत अच्छी हुई थी फ्रांस के लिए, बिकॉज फ्रांस वर द वन स्कोरिंग द फर्स्ट गोल। पहले एम्बापे ने असिस्ट किया कुलुमुआनी को, एंड फ्रांस ने जब गोल किया ना, मुझे लगा मे बी एम्बापे विदाउट द मास्क कैन डू समथिंग एल्स, कैन डू समथिंग अनथिंकेबल, एंड वही होने लगा था। बट उसके बाद स्पेन ने पहले गोल मारा, लामीन यमाल। कल मैंने वॉच अलॉन्ग भी किया था फुटबॉल मल्टीवर्स के साथ, और मैंने यही कहा था कि यार व्हाट अ गोल। लाइक मैं शॉक हो गया था। मुझे अभी भी बिलीव नहीं हो रहा, मुझे उस टाइम पे बिलीव नहीं हो रहा था कि वैसे तो फ्रांस उन्हें जगह नहीं दे रही थी, देयर वर वेरी टाइट स्पॉट्स बीच बीच में, बट लामीन यमाल ने वो कितना अच्छा चांस बनाया एंड पहला गोल स्कोर किया। उसके बाद फ्रांस बहुत खुल गई, लाइक दे वर स्प्रेड वाइड ओपन। ठीक है, पूरा मिडफील्ड बैटल स्पेन के हाथ में था। फ्रांस ज़्यादा मिडफील्ड में क्रिएटिविटी दिखा नहीं पा रही थी, जिसकी वजह से स्पेन को बहुत ज़्यादा चांसेस मिल रहे थे। एंड उसके बाद दूसरा गोल भी आ गया, डैनी ऑल्मो, जूल्स कुंडे से डिफ्लेक्शन भी हो गया था, बट आई थिंक इट वाज ऑलरेडी गोइंग इनसाइड द गोल। तो स्पेन ने जब दूसरा गोल मारा, थोड़ा स्पेन लेट बैक हो गई। स्पेन को था कि ठीक है, अब हम लीड पे हैं, थोड़ा हम रेस्ट कर सकते हैं, टेम्पो को स्लो डाउन कर सकते हैं, एंड वही स्पेन ने किया। फ्रांस चांसेस बनाने का ट्राई कर रही थी, किलियन एम्बापे एक्सप्लॉइट कर रहा था डैनी कार्वाहाल की एब्सेंस को, बिकॉज डैनी कार्वाहाल सस्पेंडेड था, तो जेसूस नावास 38-39 ईयर्स ओल्ड उसकी जगह था। एम्बापे डेफिनेटली उस पर हावी हो रहा था, बट स्पेन ने इस तरीके से टैक्टिफुली एम्बापे को कंट्रोल किया कि मजा आ गया देख के। जब भी एम्बापे के पास बॉल आती थी, दे लैच 2 और 3 प्लेयर्स ऑन हिम, ताकि वो कहीं से स्पेस लेके रन ना ले सके। उसी की वजह से डेम्बेले जो ऑपोजिट साइड पे था, वो काफी ओपन हो गया था, बट डेम्बेले कुडंट मेक हिज चांसेस काउंट। 2-3 बार उसके पास पास भी आई थी, बट वो उसको कुछ आगे फ्रूटफुल कर नहीं पा रहा था। बहुत स्लो डाउन कर देता है अपनी गेम को, जिसकी वजह से, और बहुत टाइम लेता है सोचने में, जिसकी वजह से स्पेन तब तक उसके ऊपर आ जाती थी और कोई चांस बन ही नहीं पाता था। बहुत देर तक ये चला था। स्पेन 52% कुछ पोजीशन के साथ ही बहुत ही इवन गेम था, लाइक बैक एंड फोर्थ था, कभी स्पेन जा रही है, कभी फ्रांस जा रही है, बट इन दी एंड आते आते फ्रांस फ्रस्ट्रेट हो गई थी, बिकॉज स्पेन अपने पास पोजेशन रखता था, बैक पासेस करता था इन दी एंड मिनट्स, एंड उसके बाद टेम्पो बहुत स्लो डाउन कर देता था, फिर आउट ऑफ नोवेयर एक काउंटर लगाता था एंड गोल तक पहुंचता था। ये बहुत देर तक चलता रहा, बहुत देर तक चलता रहा। ऐसे करते करते आज हम देख रहे हैं कि स्पेन आर द वंस गोइंग इनटू द फाइनल्स, एंड फ्रांस, दिदियर देशॉम्स की टीम वापस एलिमिनेट हो रही है। लास्ट में फ्रांस ने एक रोल ऑफ द डाइस खेला, ओलिवियर जिरूड को भी वापस लाए इन द गेम। उसको कामाविंगा भी था, सोचा फ्रेश लेग्स कुछ कर पाएगी, बट उनको चांस ही नहीं मिला। ग्रियजमैन, कामाविंगा, जिरूड, ये सब कुछ कर ही नहीं पाए। आई मीन दे वर ब्रॉट ऑन टू क्रिएट इम्पैक्ट, बट उनके टचेस भी इतने कम थे। जिरूड के पास तो बॉल भी नहीं जा पा रही थी। स्पेन इतना ज़्यादा कॉम्पैक्ट हो गया था, एंड फ्रांस इतना ज़्यादा एक्सप्लॉइट हो रहा था मिडफील्ड में कि वो कुछ कर ही नहीं पाते। ग्रीजमैन को नंबर 10 खिलाने की कोशिश की गई थी, जो कि पहले भी किया गया देशॉम्स ने, एंड वो भी आज काम नहीं किया। तो हैट्स ऑफ टू स्पेन बाय। एंड द बिग थिंग इज कि लामीन यमाल की अगर हम बात करें, तो 16 साल का बंदा प्लेइंग एट द ग्रैंडेस्ट स्टेज ऑफ यूरोज, एंड उसके बाद नॉट क्रैकिंग अंडर प्रेशर, बट मेकिंग श्योर दैट ही डिलीवर्स अ सॉलिड परफॉर्मेंस फॉर हिज टीम, एंड वो जीता भी है प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड। लाइक या लामीन यमाल एंड निको विलियम्स जूनियर, ये दोनों बंदे अगर स्पेन को नेक्स्ट 10 ईयर्स के लिए खेले ना, ये बहुत ज़्यादा कुछ कर सकते हैं। बिकॉज निको विलियम्स वॉज ऑल्सो वेरी रूथलेस ऑन द विंग्स, बहुत अच्छा खेल रहा था वो, प्लस लामीन यमाल का साथ उसे मिला तो वो भी बहुत अच्छा था। मोराटा ऑन द सेंटर स्ट्राइकर पोजीशन काफ़ी अच्छा कॉम्प्लीमेंट कर रहा था उसे, क्योंकि दोनों के साथ एक सीनियर स्ट्राइकर होना ज़रूरी होता है, और वही डिलीवर कर पा रहा था। तो ओवरऑल क्वाइट अ ग्रेट गेम ऑफ फुटबॉल। मतलब जैसे कि हमने देखा, यूरोज अभी तक बहुत डिसअपॉइंट करते आ रहे हैं,
ड्यू टू सर्टेन रीजन ये वाला मैच डिसअपॉइंट नहीं किया था। सेकेंड हाफ थोड़ा डल हो चुका था, थोड़ा बोरिंग था, बट वो इसलिए था बिकॉज स्पेन वांटेड टू कंट्रोल देयर लीड, कंट्रोल द पोजीशन एंड जस्ट कीप द बॉल गोइंग। तभी फ्रांस के पास कोई चांस नहीं थे एंड किलियन एम्बापे अभी तक यूरोज नहीं जीत पाया। हमेशा पास आ जाते हैं बट हमेशा एक यूरोज का स्पॉट रह रहा है उसके हिस्ट्री बुक से, जबकि वर्ल्ड कप तो वो जीत ही चुका है। सो इट इज़ व्हाट इट इज़, स्पेन इज इन टू द फाइनल्स डिफीटिंग फ्रांस 2-1। लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर फुटबॉल अपडेट्स। ये जो पूरी वॉल है ये अभी पूरी डेकोरेट की जाएगी, लाइक दिस इज द न्यू सेटअप, आई हैव शिफ्टेड टू अ न्यू प्लेस, सो एवरीथिंग विल बी डन। स्टे सेफ।